थोड़ा सा दर्दनाक भी है और आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आपके कमजोर दिलों को झंझोड़ भी सकता है। सुनो, जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं। इनकी रूहें जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा, इनको जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे। जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो। फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे इनसे, 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं। आए फरिश्तों, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे। फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं। वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आए अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है। अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया? फलम युफारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह, अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ। जाओ, मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर और बाल नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज दिल चाहता है कि तुम्हें एक और जन्नत में जाने का रास्ता बता दूं। आओ सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आया। सुनो मेरे साथियों, ये वाकया थोड़ा सा दर्दनाक भी है और आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आपके कमजोर दिलों को झंझोड़ भी सकता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आता है। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से माल लेकर आते हैं। एक
अरब मुल्क है बहरीन, पहले सब अरबी मुल्क एक थे। जब ये माल आया, बहुत सा माल आया, इसमें सहाबा को बाल बढ़ना था, माल गनीमत सहाबा को तकसीम होना था। ऐलान कर दिया जाता है फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी इस माल को लोगों में तकसीम करेंगे, तमाम लोगों को उनका पूरा पूरा हक मिलेगा। हजरत आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, क्या आपका भी हिस्सा है? आपने फरमाया, हाँ, इस माल गनीमत में सबका हिस्सा है। आयशा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा। हजरत आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, 15 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहीं से खजूर आ गया, खा लिया, पानी पी लिए, खजूरों पानी पे गुजारा चलता रहा। अम्मी आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, फजर की नमाज के बाद जब आप लोगों को उनका माल तकसीम करेंगे तो आपको भी तो आपका हिस्सा मिलेगा। फरमाया, हाँ, मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा, चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो, चूल्हे की पुताई उताई कर लो, जो करना कर लो। कल हमारे घर पे ही गोश्त पकेगा, कल सालन हमारे घर में भी बनेगा। फजर की आजान की आवाज आती है, हजरत बिलाल फजर की आजान देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? आज मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। सहाबा ने मस्जिद नबी को पहले से भर दिया है। आज से पहले कभी इतनी जल्दी मस्जिद नहीं भरी गई। आज फजर की नमाज से पहले लोग मस्जिद में आ गए, खचाखच मस्जिद भरी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नमाजियों को आज देखा तो पहले मुस्कुरा दिए हैं, लेकिन फौरन आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। फरमाया, ओ, अब पता चला कि तुम क्यों आए हो, शायद सुन लिया है फजर की नमाज के बाद माल तकसीम होगा। साहबा हंसने लगे, हाँ, दिल के कितने साफ थे। हाँ, अल्लाह के रसूल, ऐलान हुआ था फजर के बाद अल्लाह के नबी माल तकसीम करेंगे, इसलिए हम लोग चले आए, वरना अपने अपने मोहल्ले और कबीले की मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन माल में हमारा हक है, हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी ने माल तकसीम करने से पहले जो फरमाया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारे शिर्क में और बिदातों में मुब्तला होने का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुम शिर्क करने लगोगे या बिदातों में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। आज तुमने सुन लिया कि हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह माल लाए, माल लेने के लिए तुम फजर की नमाज से पहले मस्जिद में आ गए। आज हमने माल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर देखी है, अब मुझे डर लगता है मेरे इंतकाल के बाद ये माल की मोहब्बत तुम्हें कहीं दीन से दूर न कर दे, इस्लाम से दूर न कर दे, दीन से बेजार न कर दे, दीन से तुम्हें कोसों दूर न कर दे, ये माल की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। खुश रहो, खुश हो, खुश होना चाहिए, यकीनन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज माल की मोहब्बत तुम्हें खींच के ले आई है। मुझे डर है कि मेरे इंतकाल के बाद आने वाले जमाने में, बाद में आने वाले लोग कई माल की मोहब्बत में अपना इस्लाम न खर्च कर दे, अपना इस्लाम खत्म न कर दे, अपना दीन न भूल जाए। बाद में आने वाले लोग कई माल की मोहब्बत में दीन से दूर न हो जाए। उसका जीता जाता नक्शा आज देखा जाता है। देख लीजिए, लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर, और मालो दौलत की मोहब्बत में इतने गर्काब हो चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। तुम देखोगे एक इंसान को कि वो सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, कलमा पढ़ेगा, दुआ पढ़ के उठेगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा, तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ पढ़ेगा। सुबह उठेगा तो वो मोमिन होगा। युमसी काफिरन, सूरज डूबने से पहले पहले वो
हो जाएगा। सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को एक आदमी को तुम देखोगे कि वो हालत ईमान में वो रात गुजारेगा, मगरिब पढ़ेगा, ईशा पढ़ेगा, आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, तस्बीह और तहलील पढ़कर बिस्तर पे सोएगा, हालत ईमान में वो सोएगा। युस्बिहु काफिरन, लेकिन फजर की बात वो काफिर हो जाएगा। सुबह उठते उठते उसकी सुबह हालत कुफ्र में होगी। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा, वो दुनिया के चंद टकों में अपना ईमान बेच देगा। देख लो आज इलेक्शन लड़ने वालों को वो मंदिरों में जाकर, मुसलमान होने के बावजूद वो मंदिरों में जाके टीका भी लगवा रहे हैं, मंदिर में घुसकर मुसलमान होने के बावजूद मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं, गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए ये सारे हथकंडे वो अपना रहे हैं। युस्बिहुल रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउद्दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपने दीन को बेच देगा। आज उसका जीता जागता नमूना अपनी बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, अपनी पूर्णिया की धरती पर तुम देख सकते हो, कटिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, पूरे बिहार की सरजमीन पर तुम देख सकते हो, और इसमें दाढ़ी वाले भी शामिल हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। अल्लाह के रसूल ने इसी तरफ इशारा किया था, आने वाले जमाने में मुझे डर है कि कहीं दीन की मोहब्बत, माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के नबी ने, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों को उनका हक दिया, इतना दिया कि उस दिन कोई नाराज नहीं हुआ, इतना माल आया। जिंदगी में सबसे ज्यादा माल हाथ लगाता, सबसे बड़ी सबसे बड़ा माल, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगाता, आपने कंजूसी नहीं की, सबको देते चले गए। माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए, माल से भरे हुए 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, इसको उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे, लेकिन फरमाया अपना अपना माल लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल को भी अपना हिस्सा खुद उठाना पड़ा। उठा रहे हैं लेकिन माल इतना था कि उठ नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हो जिस तरीके से चल पा रहे हैं चल रहे हैं। सहाबा अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, 2 थैले अल्लाह के नबी के हिस्से में भी आए। जैसे आपने उन दोनों थैलों को उठाया, मस्जिद से बाहर निकले, अपने घर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या देखते हैं कि दाहिनी तरफ एक 7 साल का बच्चा खड़ा है, बाएं तरफ एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। दाएं तरफ देखा, उसने एक हाथ पकड़ रखा है, थैला छीन रहा है। दूसरी तरफ देखा, 9 साल का बच्चा मेरा दूसरा थैला पकड़ के खींच रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा 7 साल का बच्चा, अल्लाह के नबी मेरा बाप इस दुनिया से इंतकाल कर गया है, मेरी माँ कमाने के लायक नहीं है, मैं यतीम हूँ। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई, वो कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, वो कमाने के लायक नहीं, मैं भी यतीम हूँ। एक ने कहा मेरा बाप नहीं, दूसरे ने कहा मेरी माँ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा तो 7 साल का बच्चा कहता कि मेरे घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला। बाएं तरफ देखा तो वो कह रहा कि मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा बेटे ये थैला तुम ले जाओ, दूसरा थैला आपने लिया और कहा बेटे ये तुम ले जाओ। दोनों बच्चे अपने सर पर थैला लाद कर ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे हैं और उस वक्त तक उन दोनों बच्चों को देखते रहे जब तक कि वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो दोनों बच्चे नबी की आंखों से दूर नहीं हो गए। अल्लाह के नबी उन दोनों बच्चों को देखते रहे। जब वो खुद ओझल हो गए तब आप घर गए, दरवाजे को दस्तक दी। अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, हंसते हुए देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। आयशा जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के रसूल मेरे शौहर मेरे सरताज खाली हाथ गए, खाली हाथ वापस। आप तो अपना हिस्सा लाने वाले थे, क्या हुआ?
आयशा इधर आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। बैठ गई। कहा आयशा रास्ते में 2 यतीम बच्चे मिल गए, माल बहुत मिला था, आज हमारे घर में चूल्हा जलता, लेकिन 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक का बाप नहीं, एक की मां नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से नहीं चला। मैंने एक थाला इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दोनों बच्चे अपने अपने घर ले गए। अम्मी आयशा कहती हैं ठीक है, अच्छा किया, लेकिन दोनों थैलों में से एक एक 2-2 मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। मैं कहाँ कह रही हूँ कि आपने गलत किया, लेकिन जब माल बहुत था तो थोड़ा थोड़ा निकाल लेते, 2-2 मुट्ठी, एक एक मुट्ठी निकाल लेते तो आज मेरे घर में भी रोटी पक जाती, आज मेरे घर में भी सालन पक जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मैंने सोचा कि निकाल लूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर सोचा कि 5 दिन से चूल्हा नहीं, इसके 7 दिन से नहीं, नहीं मैं नियत कर चुका था कि मैं पूरा यतीम बच्चों को दे दूंगा, फिर मैंने अपनी नियत को तोड़ना गवारा नहीं किया। हजरत आयशा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निकाल लेते तो अच्छा होता। तो अल्लाह के नबी ने अब जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आयशा यतीमी मैंने देखी है तुमने नहीं, आयशा यतीमी मैंने देखी है तुमने नहीं, आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर आज भी जिंदा हैं, आयशा तुम्हारी माँ आज भी जिंदा हैं, तुमने यतीमी नहीं देखी है। यतीमी का दर्द मुझसे पूछो, जब मैं अपनी माँ के पेट में था 7 महीने का था, अभी 9 महीने पूरा होने में 2 महीने बाकी थे, मेरा इस दुनिया में आने में 2 महीने का वक्त बाकी था। मेरा बाप मुझे मेरी माँ के पेट में छोड़ के दुनिया छोड़ के चला गया। जब मैं बाहर आया मैंने संसार में, मैंने दुनिया में, मैंने मक्के की फिजा में जब खुली सांस ली तो बड़ा होने के बाद पता चला कि मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। आयशा यतीमी का दर्द मुझसे पूछो, जब मैं 6 साल का हुआ मेरी माँ मुझे अपने ननियाल, मेरे ममियाल या ननियाल लेकर गई, मुझे मेरे माँ और नाना के घर लेके गई। जब मैं लौट के वहां से वापस आ रहा था मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रही थी। मकाम अबुआ, रास्ते में एक मकाम पड़ता है, वही मेरे बाप की कब्र थी। मेरी माँ कहती है बेटे चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई उसी वक्त मेरी माँ भी अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई और उसी वक्त वो बैठ गई कब्र पर। बैठते ही उसको अटैक पड़ता है और मेरी माँ की रूह कब से उस सुरी से परवाज हो जाती है। आयशा ऐसा दिन कभी देखा होगा कि अभी अपने बाप की कब्र देख रहा हूं अपनी आंखों से, अभी रोकर आंखें खुश्क भी नहीं हुई, पलट के देखा तो मां को भी मरा हुआ पाया, पलट के देखा तो मां भी इस दुनिया से चली गई। यानी बाप की कब्र को देखकर अभी पलटा भी नहीं था कि मां भी मुझे छोड़ के चली गई। यतीमी का दर्द मैंने देखा है आयशा, जब मुझे मेरे दादा ने पाला और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है तुमने नहीं, इसलिए किसी यतीम बच्चे का हिस्सा लेना मैंने गवारा नहीं किया, अपना सारा माल यतीमों को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो तकरीबन ज़वाल का वक्त था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये खुद ये बताया। उसके बाद आप लेट गए, थोड़ी देर के बाद ज़वाल का वक्त खत्म होता है, ज़ोहर का वक्त लग जाता है। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाह के नबी ने वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद मस्जिद में जब ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए गए तो आपने नमाज पढ़ाने के बाद उन दोनों यतीम बच्चों का दिमाग में भरा हुआ था, यतीम बच्चों के बारे में वो आपके जहन में था। आपने वहां लोगों को बताया, लोगों अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों कयामत के दिन मैं और पड़ोसियों की परवरिश करने वाला, मैं और पड़ोसियों को और यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, कयामत के दिन मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीम बच्चों को पालने पोसने वाला, यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला, कयामत के दिन हम दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। फिर आपने दोनों
उंगलियों को मिला लिया, इन दोनों उंगलियों को मिला लिया और फरमाया हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं। यानी यतीमों की परवरिश करने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये भी है जन्नत में जाने का, यतीमों की परवरिश की जाए, यतीमों को खिलाया पिलाया जाए, यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाए, यतीम बच्चों को ढूंढा जाए, यतीम बच्चों को तलाश किया जाए, उन यतीम बच्चों की परवरिश का अलग इंतजाम कर दिया जाए। तो ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है और कामयाब मोमिन की एक पहचान ये कहां है हमारे पास। एक रास्ता बताया अल्लाह के नबी ने, सहाबा के दरमियान बैठे हुए फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम लोगों में से कोई रोजे से है? अबू बकर ने इशारा किया, अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूं। आपने कहा अच्छा। मन अतअमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम में से किसी ने आज किसी फकीर को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूं, मेरे हिस्से का खाना बचा था, इसलिए मैंने दोपहर में एक मिस्कीन को, एक फकीर को खाना भी खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा। मन तबिया मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से किसी ने आज किसी मरीज की आयादत की है? कोई है जिसने किसी मरीज की आयादत की हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा हाँ, हमारे गांव में एक आदमी बीमार था, मैं उसकी आयादत के लिए भी गया हूँ। अरे अल्लाह के रसूल मैंने मरीज की आयादत की है, उसकी तीमारदारी की है, उसको देखने के लिए मैं गया था। अल्लाह के नबी ने पूछा मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या आज कोई किसी जनाजे में भी शामिल रहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ हो और वो कब्रिस्तान तक उसके साथ रहा हो, जनाजे में उसके पीछे पीछे गया हो? अबू बकर ही उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मेरे इलाके में एक इंसान, एक आदमी का इंतकाल हो गया, मैं उसके घर गया, मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने उसको कफन भी पहनाया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, कब्रिस्तान में गया, मैं कब्र में उतरा, मैंने उसको उतारा भी। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जिसके दो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगती हुई वो अल्लाह के नबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बुखारी के सफ़हात पर ये मंजर देखो, वो भीख मांगते मांगते नबी अकरम के चौखट पे पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, हजरत आयशा निकलती है, जाअतनी साइला, फरमाती है मांगने वाली मेरे पास आती है, मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर रखी हुई थी, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दी, उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने खजूर अपनी अपनी खा ली, आधी इसमें आधी उसमें, और उस औरत ने पानी पिया और चल दी। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, उसके दो टुकड़े उस औरत ने कर दिए, आधा इसको और आधा इसको दे दिया। लेकिन बुखारी की हदीस में एक खजूर है, मुस्लिम की हदीस में मेरे पास 3 खजूरें थी, मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी। उस औरत ने 3 खजूर ले ली, एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने पास रख ली अपने खाने के लिए। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती हैं मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, और माँ ने जैसे वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली, माँ ने वो खजूर बाहर निकाली, माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे, तो माँ को ममता आ गई और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, एक टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे, भूखे होंगे, आपको दे देंगे, लेकिन
मांगने वाली आई, मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी, उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा, क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा, क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा, सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अय अल्लाह के नबी, मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा, आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश कर में आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा, तुम्हें नहीं मालूम, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा, उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती है। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो, और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके घर घर बर्तन मांज कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है और पिलाकर पोस कर बड़ा कर रही है। ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते